everybody, today we will read chapter 5 Uncle Podger hangs a picture. Uncle Podger ने पिक्चर लगाई. तो let's start reading. The work suits in the hands of the one skilled to do it. आपने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे. मतलब जो जिस चीज़ में परफेक्ट है वो उसको वही काम करना चाहिए. अब डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने में परफेक्ट है तो वही काम करता है. अब वो जाके कारपेंटर का काम तो कर नहीं सकता ना. उसी तरीके से ये है कि जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए. बट देयर आर सम पीपल हु थिंक दैट दे कैन डू ऑल वर्क परफेक्टली. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि वो सारे के सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. अंकल पॉजर इज़ वन ऑफ देम. तो अंकल पॉजर उन्हीं लोगों में से एक थे जिनको लगता था कि वो सारे के सारे काम खुद ही कर सकते हैं. वन डे ही ट्राइज टू हैंग अ पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल. एक दिन उन्होंने एक पिक्चर फ्रेम थी दीवार पे लगाने की कोशिश की. वॉट हैपन्स दैन रीड. तो उस पिक्चर को दीवार पे टांगने के बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं. अंकल पॉजर वो हाउस ओनर हैं. मारिया जो है वो अंकल पॉजर की बीवी हैं. विल, टॉम, जिन अंकल पॉजर के बच्चे हैं. और मार्था गर्ली अंकल पॉजर की बेटी है. और जो जहाँ पे ये सारा प्ले हो रहा है वो ड्राइंग रूम का है. A servant enters with a wrapped packet. Maria receives it and unwraps it. एक नौकर आता है हाथ में कुछ पैकेट लिए हुए जो मतलब कवर्ड था. मारिया ने उसको लिया और उसको मतलब वो सारे उसके जो कवर थे उसको हटा दिया. Aunt happily. This pictures comes from the frame maker's home. What do you suppose we do with it? तो आंट ने पूछा, आंट ने मतलब खुशी खुशी बोला कि ये जो पिक्चर है वो जो फ्रेम बनाता है उसके घर से आया है, तो अब हमें इसका क्या करना चाहिए. तो अंकल पॉजर ने बोला, ओह यू लीव दैट टू मी. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट. आई विल डू ऑल दैट. तो अंकल ने कहा, अरे ये मेरे पे छोड़ दो. ना तुम ना इन सारे बच्चे कोई भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होगा. ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सारा कर लूँगा. He takes off his coat and begins to examine the frame. अंकल पॉजर जो है उन्होंने अपना कोट निकाला और वो ध्यान देने लगे कि फ्रेम हम कहाँ पर लगा सकते हैं. वो लोकेशन चेक करने लगे कि कहाँ पर ये फ्रेम सही लगेगा. तो अंकल ने गर्ली से बोला, गर्ली वुड यू रन आउट फॉर 6 pennies वर्थ ऑफ नेल. क्या तुम बाहर जाओगी और 6 रुपये के कुछ नेल्स लेके आओगी. तो वो गर्ली चली गई. जिम गो आफ्टर द गर्ल एंड टेल हर टू गेट द मीडियम साइज. तो उन्होंने जिम को भी उस गर्ली के पीछे भेज दिया कि जिम तुम उस गर्ली के पीछे जाओ और उसको बोल देना कि मीडियम साइज़ के कीलें लेगी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी. देन ही टर्न्स टू अदर बॉय. और फिर वो दूसरे लड़के की तरफ मुड़े. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल. तो उन्होंने विल से बोला कि विल अब तुम जाओ और मेरा हथौड़ा लेके आओ. एंड यू ब्रिंग मी द रूल. टॉम से उन्होंने बोला कि टॉम तुम मुझे इंच टेप ला कर दे दो. टॉम आई शेल वॉन्ट दैट स्टेप लेडर एंड आई हैड बेटर हैव किचन चेयर टू. तो उन्होंने कहा मुझे एक सीढ़ी भी चाहिए और एक किचन की चेयर भी चाहिए. विल एंड टॉम लिव. विल और टॉम दोनों ही चले गए. अंकल डोंट यू गो मार्था बिकॉज आई शेल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट द गर्ल कम्स बैक. तो अंकल ने मार्था से कहा, मार्था तुम कहीं मत जाना, मुझे किसी की ज़रूरत यहाँ होगी लाइट को पकड़ने में, तो तुम यहीं पे रहो. तब तक गर्ली जो बाहर गई थी वो वापस आई. प्लीज़ ब्रिंग मी अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड. तो उन्होंने बोला कि मुझे एक पिक्चर कॉर्ड दे दो. पिक्चर कॉर्ड जो होता है वो हुक होता है, जैसे कि हमारी जो फ़ोटो फ्रेम्स आते हैं उसमें जो हुक लगे रहते हैं,
तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो अंकल पॉजर ने कॉर्ड मांगा। टॉम कम हेयर, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। और उन्होंने टॉम से बोला, टॉम तुम इधर आओ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरे हाथ में पिक्चर दो। अंकल लिफ्ट्स अप द पिक्चर एंड ड्रॉप्स इट। अंकल ने जो पिक्चर पकड़ा और वो मतलब दीवार पे रख के लोकेशन लगाने लगे, तो वो पिक्चर उनके हाथ से गिर गई। द पिक्चर कम्स आउट ऑफ द फ्रेम, ही ट्राइज टू सेव द ग्लास एंड कट्स हिमसेल्फ। तो जैसे ही वो फ्रेम उनके हाथ से गिरा तो पिक्चर उसमें से जो उसका पिक्चर है वो क्या कहते हैं, पिक्चर जो है वो बाहर फ्रेम से बाहर निकल आई, और जो उसका शीशा था उसको शीशा को बचाने के चक्कर में अंकल के हाथ में थोड़ा सा कट भी लग गया। अंकल वेयर इज़ माई हैंकरचीफ, इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ माई कोट, वेयर इज़ माई कोट। अंकल ने पूछा कि अरे मेरा रुमाल कहाँ है। तो फिर उनको याद आया कि अरे मेरा रुमाल तो मेरे कोट में है। तो उन्होंने पूछा कि मेरा कोट कहाँ है। अंकल डज नॉट रिमेंबर वेयर ही हैज़ पुट द कोट, ही फॉरगेट हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, देन ही सिट्स ऑन द सोफ़ा। अंकल को याद नहीं आया कि उन्होंने कोट कहाँ रखा, और उन्होंने वो अपना सारा सामान भूल गए और वो अपना कोट ढूंढने लगे, और फिर वो सोफ़ा पे ढूंढते ढूंढते सोफ़ा पे बैठ गए। अंकल डजेंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर इज़ माई कोट। और सोफे पे बैठ के बोलने लगे, क्या घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मेरा कोट पता हो। आई नेवर केम अक्रॉस सच ए सेट ऑफ फूल्स इन ऑल माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मतलब तुम जैसे बेवकूफ़ों से नहीं मिला हूँ। तुम 6 लोग हो एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो। तो उन्होंने कहा तुम 6 लोग हो और तुम लोगों में से किसी को भी, तुम 6 लोगों में से कोई भी मेरा कोट ढूंढ नहीं सकता जो मैंने अभी 5 मिनट भी नहीं होंगे, मैंने उसको अभी जस्ट निकाल के रखा है। देन ही गेट्स अप एंड फाइंड दैट ही हैज़ बीन सिटिंग ऑन इट। तो वो तभी वो सोफ़ा से उठे और उन्होंने देखा कि वो खुद ही अपने कोट पे बैठे हुए थे जो सोफ़ा के ऊपर रखा हुआ था। ओह यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, इवन द कैट कैन फाइंड एनीथिंग फास्टर देन यू। तो अंकल ने कहा, अरे चलो तुम मुझे दे दो मेरा कोट, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। तुम लोगों से अच्छा है कि एक बिल्ली भी वो अपना सामान ढूंढ के ला सकती है, तुम लोग इतने मतलब बेवकूफ़ है, तुम लोग को एक कोट नहीं ढूंढ पाए। अंकल स्पेंड्स हाफ एन आवर इन टाइंग अप हिज फिंगर। अंकल जो है, अंकल को अपना हाथ में जो कट लगी हुई थी उसको पट्टी वट्टी बांधने में उनको आधे घंटे लग गए। अंकल लेट्स वी गेट अ न्यू ग्लास, द टूल्स, द लेडर एंड द चेयर। अंकल ने फिर से कहा, चलो मुझे एक नया उसका फ्रेम ला के दे दो, और जो मेरे टूल्स, जो मेरे हथौड़े वगैरह थे, कॉर्ड थे, वो दे दो, और मुझे सीढ़ी और चेयर ला दो। वी शुड हैव अ कैंडल टू। उन्होंने कहा एक मोमबत्ती भी ले लेना। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द वुमेन स्टैंड्स राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प। तो उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे सब वो सेमी सर्कल बना के खड़े हो गए कि कब अंकल क्या बोल दें, क्या चीज़ें मांग लें, तो वो फ़ौरन तैयार रहेंगे लाने के लिए। अंकल यू 2 people विल होल्ड द चेयर एंड यू हेल्प मी अप ऑन इट एंड होल्ड मी देयर। तो अंकल ने कहा तुम दोनों मेरी चेयर को पकड़ो, और उन्होंने कहा कि तुम जो है तुम मुझे यहाँ मतलब तुम दोनों चेयर को पकड़ो और तुम दोनों मुझे पकड़ के रखो ताकि मैं गिर ना जाऊँ। मारिया विल हैंड मी अ नेल। उन्होंने मारिया को जॉब दिया कि तुम मुझे कील उठा के दोगी, और उन्होंने मार्था विल पास मी अप द हैमर। और उन्होंने मार्था से कहा कि मार्था तुम मुझे हथौड़ा दोगी। अंकल टेक्स होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप सेव्ड। अंकल ने हाथ में कील लिया और उनके हाथ से वो कील गिर गई। अंकल देयर नाउ द नेल्स गॉन। तो अंकल ने कहा ओह अब देखो वो कील वहाँ गिर गई। दे ऑल गो डाउन ऑन देयर नीज एंड सर्च फॉर इट। अंकल स्टैंड्स ऑन द चेयर। तो बाकी जितने भी लोग थे वो जो है सब घुटने पे बैठ के उस कील को ढूंढने लगे, और अंकल जो थे वो चेयर पे ही खड़े थे।
अंकल आई वॉन्ट टू नो इफ आई एम टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग। तो अंकल ने मतलब वो घमंड में कहने लगे, मुझे लगता है कि मुझे पूरे शाम यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, तुम लोगों को अब एक कील नहीं मिल रही है। एट लास्ट जिम फाइंड्स द नेल। अंत में क्या हुआ, जिम को कील मिल गई। जिम हेयर्स द नेल। तो जिम ने कहा ये लीजिए, ये है कील। अंकल गुड गिव मी द हैमर। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा किया, अब मुझे हथौड़ा दो। वेयर्स द हैमर। हथौड़ा कहाँ है? ग्रेट हेवन, 6 of you standing there and you don't know what I do with the hammer। तो उन्होंने कहा ए भगवान, तुम लोगों का क्या होगा, 6 लोग हो, तुम लोग वहाँ खड़े हो, तुमको ये नहीं पता कि मुझे हथौड़े की ज़रूरत होगी, तो मुझे हथौड़ा दे दें। मार्था फाइंड्स द हैमर फॉर हिम एंड देन अंकल पॉजर loses sight of the mark he had made on the wall where the nails was to go in। तो मार्था ने अंकल को हथौड़ा दिया। अब अंकल जो है वो निशान भूल गए जहाँ पे उनको फ्रेम लगाना था, जो उन्होंने मार्क करके रखा था कि हाँ यहाँ पे मैं फ्रेम लगाऊंगा, तो वो निशान अब भूल गए जहाँ पे उनको कील लगानी थी। अंकल यू फूल्स, नाउ आई हैव टू टेक द मेजरमेंट अगेन। तो उन्होंने कहा अरे बेवकूफ़ों, अब तुम लोगों के चक्कर में मुझे वापस से मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अंकल पॉजर यूजेज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम and at the critical moment when he leans over the chair to take the measurement he loses his balance and falls on the piano। तो अंकल अब क्या गया, उन्होंने एक रस्सी ली, रस्सी से निशान लगाने का मतलब कोशिश किया, और तो जैसे ही वो चेयर से अपना चेयर पे अपना थोड़ा पैर उठा के पीछे पैर की जो टिप होती है, ये हील्स जो होता है, हील पोर्शन जैसे ही उन्होंने उठाया, वो अपना बैलेंस खो बैठे और वो पियानो पे गिर गए। अंकल ओह यू आर वर्थलेस पीपल। तो उन्होंने कहा, अंकल फिर वो चिल्लाने लगे कि अरे तुम लोग कोई काम के नहीं है, तुम लोग को कुछ काम बोल दो तो कोई काम ही तुम लोगों को नहीं आता है। He gets up and stands on the chair for another effort. He gets the spot fixed again, puts the point of the nail on it with his left hand and takes the hammer in his right hand. Then he makes the first blow। तो वो फिर वहाँ से उठे और उन्होंने दोबारा कोशिश करना, मतलब उन्होंने सोचा चलो दोबारा ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मतलब स्पॉट निशान लगा लिया और उस निशान पे उन्होंने अपना जो है कील रखा लेफ्ट हैंड में पकड़ के, और उन्होंने राइट हैंड में जो है हथौड़ा लिया और पहली बार मारने गए। तो अंकल आउच, जिम आउच, मारिया व्हाट हैपेंड। तो अंकल के मुंह से आउच निकल गया, तो जिम भी बोला आउच, उसके मुंह से भी निकल गया। तो मारिया ने बोला अरे क्या हुआ। टॉम पा हैज स्मैश्ड हिज थंब विद द हैमर। पा मीन्स पापा। तो टॉम ने कहा कि पापा के हाथ पे हथौड़ा लग गया अंगूठे पे। मारिया ओह बट वाई इज जिम क्राइंग। तो मारिया ने कहा अरे ठीक है, पापा के हाथ पे लगा है तो जिम क्यों रो रहा है। तो टॉम ने कहा द हैमर फेल ऑन जिम्स टो। तो टॉम ने कहा कि जो हथौड़ा है, जब पापा मारने गए कील को तो हथौड़ा उनके हाथ पे लग के नीचे गिर गया, और जैसे ही वो नीचे गिरा तो जिम का जो अंगूठा है उस पर जाके गिर गया, इसकी वजह से वो भी रोने लगा। मारिया आई एम गोइंग टू स्पेंड अ वीक विथ माई मदर वाइल इट इज़ बीइंग डन। तो मारिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने माँ के घर चले जाना चाहिए जब तक ये हो नहीं जाता। इतना ज़्यादा रश क्रिएट हो रहा था कि वो खुद भी परेशान हो गई, और उसने कहा कि मुझे इससे अच्छा कि मैं अपनी माँ के घर चली जाती तो ही बढ़िया था, जब तक ये काम होता रहता। अंकल ओह यू वुमेन यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। तो अंकल ने कहा कि अंकल अब मतलब मारिया उनकी बीवी, उन्होंने कहा अरे तुम ऐसी औरत हो, तुम हर चीज़ पे किचकिच बस करती रहती हो, जब देखो तब चिल्लाती रहती हो, जब देखो तब एक इश्यू बनाती रहती हो बस।
तुम इतना क्यों चिढ़ती रहती हो, मुझे ये छोटे छोटे काम करना पसंद है तो मैं कर रहा हूँ, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वो चिढ़ के बोले। Uncle Podger makes another try. At the second blow, the nail goes clean through the plaster and half the hammer after it. The third time, a new hole is made and about midnight the picture is fixed. तो अंकल पॉजर ने वापस कोशिश करने गए तो सेकंड अटेम्प्ट में जो वो कील है वो मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल दीवार में चली गई, और वो बार बार मरने से बिल्कुल दीवार में चली गई। द थर्ड टाइम अ न्यू होल इज़ मेड एंड अबाउट मिडनाइट द पिक्चर फिक्स्ड। तो जब सेकंड अटेम्प्ट उन्होंने किया था तो भी जो है वो सही से हुआ नहीं था, मतलब वहाँ का प्लास्टर वगैरह निकल गया लेकिन सही से वो हुआ नहीं। तीसरी बार में जाके एक नया गड्ढा खुद गया और रात होते होते रात में जाके कहीं वो पिक्चर जाके वो अपनी जगह पे टंगा। अंकल लुकिंग एट विथ प्राइड, मतलब अपने आप को इतना घमंड सा, इतना मतलब जैसे कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया हो, तो उन्होंने कहा अरे देखो देखो मैंने कर दिया। मारिया द वॉल नीड्स टू बी रिपेयर्ड एंड पेंटेड, उनकी बीवी ने कहा हाँ अब इतना आपने ख़राब जो किया है तो अब इसको वापस से पेंट करना पड़ेगा। अंकल नॉनसेंस, Uncle nonsense, you are lucky I am here because some people would call a carpenter in to do a little thing like that। तो अंकल ने अपने आप को घमंड में महसूस करते हुए बोला, करे तुम किस्मत वाली हो कि मतलब मैं यहाँ पे ये काम करने के लिए था, वरना बाकी लोग जो होते हैं वो कारपेंटर को बुला के ये लगवाते हैं और पैसा देते हैं। तो आप इस चैप्टर में समझ ही गए होंगे कि एक छोटी सी फ़ोटो फ्रेम अगर उन्होंने दिन में लगानी शुरू किया था और उसको लगाते लगाते रात हो गई, और उसको लगाने के चक्कर में यहाँ पे कितना ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ। कभी उनका क्या कहते हैं, कभी उनका कोट घूम गया, तो कभी उनका हाथ कट जाता है, कभी फ़ोटो फ्रेम गिर जाती है, कभी वो खुद पियानो पर से गिर जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हुई हैं इस फ़ोटो फ्रेम लगाने के चक्कर में हुई हैं, और अगर यहीं पे कोई कारपेंटर होता वो 2 सेकंड में लगा के चला गया होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने स्टार्टिंग में क्यों पढ़ा था कि जिसका काम उसी को साजे, मतलब जो जिस चीज़ में परफेक्ट है उसको वही क्या काम करना चाहिए। अगर वो फ़ोटो फ्रेम कारपेंटर लगाता है तो उसको वही काम कर देना चाहिए। जो चीज़ें हमें नहीं आती है हम उसको करके उसमें इशू क्रिएट क्यों करना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर 5 में। That's all.